हरे कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। और हम आज साल के लास्ट दिन में है, 31 दिसंबर 2025। देखिए पूरा साल कितना फास्ट चले गया, पता ही नहीं चला। हमें ऐसा लग रहा था हम तो बस लोग एक एक करते हुए आगे बढ़ गए। हमारा पूरा साल भी, एक साल कंप्लीट हुआ गीता जयंती पे, और ये साल भी 25 भी खत्म हो गया। सोचिए तो कितना अद्भुत जर्नी था, कितना वंडरफुल था, और कितना समय जो कैसे बीतता है ऐसा पता ही नहीं चला। इस साल वाकई में, इस साल बहुत फास्ट गया। पर इस साल काफी, हर साल इम्पोर्टेंट होता है, तो उसी तरह ये साल भी इम्पोर्टेंट, काफी एक्सपीरियंस हमें मिला है। और स्पेशली गीता का ये पूरा साल हमने, है ना, विदाउट फेल हमने किया है। काफी चैप्टर हमने किए हैं, और 14 चैप्टर में आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो उसका लास्ट जो श्लोक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम न्यू ईयर की शुरुआत उससे करें तो बहुत उत्तम होगा। जो 27वां श्लोक है, जो लास्ट श्लोक है चैप्टर का, 14 चैप्टर का, जो इतना महत्वपूर्ण था, तो हम नए साल की अगर शुरुआत ही उससे करें तो कितना इम्पोर्टेंट, कितना अद्भुत होगा, वो सोचते ही बनता है। ठीक है, तो हम चैप्टर 14 में श्लोक 25 को रिवाइज करते हुए 26 आज कंप्लीट करेंगे। परमात्मा का आशीर्वाद लेते और स्टार्ट करते हैं। और नया ये एक साल का जो एक्सपीरियंस किसी को शेयर करना तो शेयर कर सकते हैं एंड में, है ना। एंड सेकेंड, जो साल गया है उससे सीखने जो मिला है उस सीख को लेके जाइए। उसमें कोई अच्छे एक्सपीरियंस रहेगा, बुरा एक्सपीरियंस रहेगा, एक्सपीरियंस को भूल जाइए। उसमें जो सीख है उसको लेके हमको आगे बढ़ना है ना। उसको हम आज ये साल हम ये आज रात को यही होमवर्क करेगा, तो कल ये होमवर्क करेगा। हमने जो पिछले साल में हमने क्या क्या सीख हासिल की, क्या क्या हमने सीखा, वो सीख को हमको आगे लेगा। उसमें कोई बुरे मेमोरीज है, अच्छे मेमोरी है, उन सबको लेके तो अच्छे मेमोरी से हम एक्साइट हो जाते हैं, तो वो भी नहीं चाहिए। बुरे मेमोरी से हम क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं, डर जाते हैं, क्या है कितना बेकार, हम दुखी हो जाते हैं, तो वो भी नहीं चाहिए। सीख, अच्छे मेमोरी से हमको सीख क्या मिली, कितना वंडरफुल है, वो एक्सपीरियंस को हम लेके आगे बढ़ेंगे। वो क्या किया नहीं किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हमने जो उसमें एंजॉयमेंट किया, जो हमने सीख क्या हासिल की, कि खुशी अलग अलग टाइप की खुशी होती है ना। एक आनंद का स्टेट और खुशी, नॉर्मल खुशी और आनंद में क्या फर्क है, ऐसे सब सीख को हमको लेके बाहर। मटेरियल खुशी कितना टेम्पररी होता है, कुछ पल के लिए था, फिर खत्म हो गया, फिर हम दुखी। तो ये क्यों, हम ऐसे क्यों यहाँ से वहां भटक रहे। अगर हमको कुछ फर्क नहीं पड़ा तो बहुत अच्छी बात है, कैसे हम उसको उसके परे हो गए, उस चीज को, एक्सपीरियंस को लेके आगे बढ़े। तो ऐसे ये एक होमवर्क करिए, और इसको हम, ये साल का जो कंप्लीट हुआ है साल, उसको अगर हम कंप्लीट होमवर्क में कन्वर्ट कर ले, हमारे सीख में कन्वर्ट कर ले होमवर्क, तो वो जो हमारे हाथ में जो रहेगा वो कोई अमृत से कम नहीं है। वो अनुभव कोई अमृत से कम नहीं है। तो उस अनुभव को हमको रखना है, उस अनुभव को याद रखना है। तो साधक का ही काम है, वो साधक ही कर सकता है भाई, किसके बस की बात नहीं। तो उस प्रैक्टिस में आप साधक बन जाओगे, है ना। साधना कैसे करना है, कैसे चीजों को साधना है, वो आपको मेमोरी को भी कैसे साधना है ना, मेमोरी की बात है ना। तो हम मेमोरी को साध रहे, ऐसे हो जाएगा, है ना। मेमोरी को कैसे साधे, हमारा जो भी एक्सपीरियंस है पिछले साल जो भी हुआ, उस मेमोरी को फिर से एक को टटोलते हुए उसमें से जो सीख लिए, उस सीख को लेके आगे बढ़ना है। और जस्ट सीख को याद रखना है, बाकी किसको नहीं। ठीक है, तो हम दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखें, हृदय के पास लंबी गहरी श्वास लें, श्वास को परमात्मा से जोड़े, उनका धन्यवाद दें, परिशुद्ध प्रेम से, अनन्य भक्ति से, पूर्ण समर्पण से उनको धन्यवाद दें। उनको, उनसे प्रार्थना करें कि हम ज्ञान स्वरूप बने, और पूरे साल 2025 जो वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से, उस कैलेंडर के हिसाब से जो भी हमने सीखा है जीवन में, उस सीख को हम आगे लेके बढ़े। ना कि वो प्रसंग को, अच्छा बुरा प्रसंग हो तो प्रसंग हो गया, वो खत्म हो गया, तो उसमें जो सीख है हम उस सीख को लेके आगे बढ़े, एक साधक की तरह जीवन बिताए। परमात्मा ने परमार्थ का भाव और उद्देश्य धरा, ये दो चीज को हम आगे लेके बढ़े। और नए साल में हम ऐसे ही जीवन, ज्ञान स्वरूप बनकर, धर्म के पद पर चलकर परमात्मा को प्राप्त हो, परम धाम को प्राप्त हो, और इस जीवन में कृष्ण को मिले, कृष्ण की लीला को अनुभव करें। इसके सिवा दूसरा कुछ हमारा मकसद नहीं है। यही संकल्प लेके हम आगे बढ़े। परमात्मा का फिर धन्यवाद देते, हाथों का दर्शन करें, हाथों की उष्णता को आंखों और चेहरे में लगाए।
ओम श्री गणेशाय। तो कितना अद्भुत ये चैप्टर हमने जर्नी देखा है ना। तो इस जर्नी को हमें, इस जर्नी के एक्सपीरियंस, इस जर्नी में जो सीख लिया उस सीख को लेके हमको आगे बढ़नी है। ठीक है, चैप्टर 14 में श्लोक 25 हमने कल किया था, तो उसको मैं रिवाइज करते आगे बढ़ूंगा। तो कितना अद्भुत, इसमें अभी कृष्णा अर्जुन को जवाब दे रहे, उन्होंने लक्षण बताया, उन्होंने आचरण बताया है ना, कि ऐसे जो तीन गुणों को जो परे हो जाते हैं उनके लक्षण कैसे रहते हैं, जो हमने 23 में देखा। 24 में जो आचरण, लगभग सब लक्षण आचरण सब सेम ही पकड़ के, पर 23-24 में हमने लक्षण आचरण देखे। ठीक है ना। और 24 से वो बता रहे अभी कैसे, जो कैसे किया जाए, कैसे इसको हम कैसे उसको ये तीन मोड को परे हो, उसका फायदा क्या। तो ये सब ये आगे रहेगा। तो ये 24 में, अब 25 से वो स्टार्ट है, 25 से वही उसके बारे में बता रहे। और कितना अद्भुत है, देखिए उनका कैसे क्या होने से हम इन तीन गुणों को परे हो सकते हैं, इन तीन गुणों को। और 26 भी लगभग वही है, तो हम वो करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो बहुत बेहतरीन। तो देखो अभी इसमें मैं रिवाइज करूँ तो ये फाउंडेशन हो जाता है। इसमें बताया मन है यानी जो ऑनर या डिसऑनर, यानी मान अपमान कुछ भी हो तो भी उसको विचलित नहीं होते। इसमें अविचलित होना बहुत इंपॉर्टेंट है। विचलित हो गए तो आप फिर वो मोड ऑफ उसमें पड़े हुए, तो आप भी उस चक्र में घूम रहे हो। तो चलता तो कौन है, चलता तो प्रकृति का मोड है ना, हमारा बॉडी चलता है जो प्रकृति का पार्ट है। उसके बाद हम क्यों घूम रहे हैं, हमें नहीं घूमना, हम क्या, हम चालक है ना। हम उसको दृष्टा बोल के देख के उसको, हम कॉन्शियस बोल के उसको देख के क्या हो रहा है उससे परे हो जाए तो हम उसको देख सकते हैं। फिर हम तमो से रजो, रजो से सतो, ऐसे मोड को चेंज कर सकते हैं। अगर हम ही हो जाएगा तो हम चेंज कैसे कर पाएंगे, तो उसी में बहते रहेंगे। अगर तमो है तो क्या हाल होगा हमने देखा, रजो है तो क्या हाल होगा हमने देखा, सतो है तो अच्छा होगा, फिर भी हम परम धाम नहीं जा पाएंगे। हम यही मटेरियल जीवन मृत्यु, और यही जो चार चीज थी ना, जीवन मृत्यु, डिजीज और बुढ़ापा, और इसमें हम चक्कर खाते रहेंगे। ये इसी में, यानी तो हमको उसमें से निकलना है, तो हमको तीनों सतों के भी परे होना पड़े। सतो क्या है, रजो क्या है, तमो क्या है, हमने सब देखा, सब रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है। सब घड़ी घड़ी विजिट करे, घड़ी घड़ी सुने, तो घड़ी घड़ी अपना नोट्स बनाए। तो अपना नोट्स बनाने में हम क्या बनते हैं, वो हमारा ज्ञान बनता है। हम ज्ञान बनना है ना, उस चीज को पूरा समझ लेना, उसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग में आना कि क्या है, हमको कैसे जीना है। ये पता चल गया तो ही ज्ञान है, नहीं तो ज्ञान नहीं है तो इन्फॉर्मेशन है। तो हमको ज्ञान लेवल तक लेके आना है, उसको अंडरस्टैंडिंग तक, राइट अंडरस्टैंडिंग तक लेके आना है। अंडरस्टैंडिंग तक बार लेके चलेगा तो हमारा काम हो गया, फिर तो इजी है, बहुत इजी है फिर। ठीक है ना, तो वही हमको करना है। ठीक है, तो इसमें बोले मान या अपमान जो भी है उसमें वो क्या होते, विचलित हुए बिगड़ रहते हैं। उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि मान अपमान किसका, मेरा थोड़ी ना है, तो जो भी है मोड का ही है। दूसरे एक मोड में ऑपरेट करने वाले ने ये मोड वाले को बोला है, शरीर को बोला, वो शरीर नहीं, शरीर को बोला। हम तो शरीर के परे हो गए ना, तो शरीर के परे हो गए तो उसका ऑपरेशन किस तरह करता है, प्रकृति का जो नेचर है उससे ही परे हो गए। तो हम पे, हम इसलिए विचलित नहीं है। हम देख रहे, ऊपर से देख रहे कि भाई कैसे इसको फिर हैंडल किया जाए। अगर मैं कौन से मोड में, वो कौन से मोड में, तो इसको किस तरह, इस चीज को किस तरह हैंडल जाए, आप वो देख रहे हो, फिर दिशा दोगे आप मोड को, है ना। तो वही इसमें बताएगा। वो तो उसमें हम स्थिति हमारी इक्वल है, हम विचलित नहीं होते। उसके अलावा और एक पहलू बताया, फ्रेंड या दोस्त, मित्र या दुश्मन, उसमें भी हम डिस्टर्ब नहीं होते, हम पक्षपात नहीं करते। तो कितना अद्भुत दिया है इसमें, जो मित्र या शत्रु में हम पक्ष किसी का नहीं लेते। और इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, जब हम बोलते हैं मित्र या शत्रु में हम फर्क नहीं देखते। तो फर्क नहीं देखने का मतलब ये नहीं कि हम डायरेक्टली मित्र है तो मैं उसका ही पक्ष लूंगा। इसलिए क्लियरली लिखा है, मित्र या शत्रु में हम पक्षपात, जस्ट वो मित्र है बोल के नहीं करेंगे, हम देखेंगे धर्म और अधर्म को ही इम्पोर्टेंस देंगे। वो मित्र हो कोई भी हो, अगर हम जो हमको जो पसंद, हम जिसको शत्रु मानते हैं, पर अगर वो धर्म पे चल रहा है, और हम जिसको मित्र मानते हैं वो अधर्मी है, तो हमको वो सिर्फ मेरा रिश्तेदार है या मेरा फ्रेंड है तो बोल के हम उसको मददगार बनेंगे तो ही ना चलेगा। वो आपका दोस्त है, वो क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो धार्मिक है कि अधर्मी है वो इम्पोर्टेंट।
अगर वो धर्म पे चल रहा है तो हम उसका साथ देंगे, अधर्म में तो हम सिर्फ ज्ञान स्वरूप, उसके अलावा हम कुछ उसके मदद, तो हमें डबल पाप लगे। कोई सीमा नहीं है कि कहाँ से कहाँ जाएगा, वो भी हम बोल ही नहीं सकते, हमको पता नहीं है ना, पर उसमें लिखा है कि हमको अभी इसमें क्लियरली, ये दोस्त हो या दुश्मन हो, आपको सिर्फ धर्म अधर्म की विवेक को सिर्फ वही दो दायरे में देखना है। आपका दोस्त है बोल के सब माफ, आपका रिश्तेदार है बोल के सब माफ, आपके परिवार की है बोल के सब माफ, ऐसा नहीं चलता। आपके जाति पाति का है बोल के सब माफ, ऐसा नहीं होता। आपको सिर्फ धार्मिक है क्या अधर्मी, बस वो देखना है। अगर अधर्मी है, सिर्फ ज्ञान स्वरूप बनकर उसको ज्ञान समझाना, फिर भी उसके समझ में उसको छोड़ के वहां से निकल जाए। उसके हम मददगार कोई भी किस्म का मदद नहीं कर सकते, कोई भी किस्म का, क्योंकि वो अपात्र है। अपात्र में हम फंसेंगे तो हम खड्डे में गिरेंगे, हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी दुख की बात है, तुमको योग माया से अदृश्य है, हमें नहीं पता चलेगा क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो। बाद में वो सब रिकॉर्डिंग बाद में मालूम पड़ेगा, पर तभी नहीं मालूम पड़ता, वो ट्रांजिशन में नहीं मालूम पड़ता, एंड में। या तो जब हम परमार्थ हो गए तभी तो मालूम पड़ेगा ना, परमार्थ ही तो हमको बताएगा, गाइड करेंगे। उसके सिवा पॉसिबल ही नहीं, वो वही चलते रहेगा, अंधे अंधे की तरह हम बोलते हैं ना, उसमें ही चक्कर खाते रहे, कभी दुखी कभी कभी दुख कभी गम, वो चलते रहेगा, एक योनि के बाद अलग वो चलते, उसका वो अनलिमिटेड, उसका कुछ बोल नहीं सकते कितना। तो इसमें वो बोलते हैं ना, पक्ष पक्ष लिए भी कर, किसी पक्ष लिए भी करना है, और त्याग करना है, पक्षता को त्याग करना है, परित्याग करना है। वो क्या करना, पक्ष इसका पक्ष उसका पक्ष नहीं, सिर्फ धर्म अधर्म बस, और उसके सिवा दूसरा कुछ समझ में नहीं आना। तो वही इंसान गुणों को परे चाहता है, उससे परे जाता है, और उसमें वहां वो जा पाता है, यानी उसके परे जा पाता है। कौन इंसान, वही जो ये पक्षपात में नहीं पड़ता है, हर स्थिति सेम रखता है, सिर्फ उसका सिर्फ धर्म अधर्म यही पक्ष है, बाकी धर्म का पक्ष अधर्म का पक्ष वो नहीं लेगा, बस यही, ये दो के अलावा दूसरा कोई पक्ष नहीं है। जाति पाति परिवार ये वो, मेरा जाति का है मेरे परिवार का है बोल के सब माफ, मेरा दोस्त है बोल के, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं चलेगा। इस श्लोक में क्लियर वर्णन है, सिर्फ सिर्फ धर्म अधर्म ये दो ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको धर्म अधर्म देखना जरूरी है, उसके बगैर कोई कार्य का मतलब ही नहीं है ना। तो वो पात्र अपात्र तो में देखना पड़ता है ना। तो ये कितना अद्भुत हमने देखा कि ये श्लोक इतना अच्छा हो। तो इसमें हमको एक और चीज पता चला जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें अभी देखते हैं हमें चाहिए क्या, है ना, इक्वल रहना, इक्वल, एक्चुअली ये दृष्टि की बात हो रही है। आपको ऐसे दृष्टि, और दृष्टि कब मिलेगी, जब आप ये तीन को आपसे डिस्टेंस कर पाओगे, तो आपको दृष्टि ऐसी मिलेगी, इससे आपको क्लियर दिखेगा, आप गुणातीत हो जाओगे, दृष्टि से गुणातीत हो। और दिव्य दृष्टि है ना, अगर आप गुणातीत हो गए, निर्गुण हो गए, तो परमात्मा गुणातीत है, हम तो निर्गुण हो गए, हम निर्गुण हो गए यानी हम क्यों, हमको ऐसी दृष्टि मिल गई, इसका मतलब वो दृष्टि से हम देख पाएंगे, हम वो मोड ऑफ, वो प्रकृति नहीं है, हम क्या है, हम कॉन्शियसनेस है, हम आत्मा है, हम प्रकार बॉडी नहीं है, न मन है, न बुद्धि है, न अहंकार, हम बॉडी का कोई, प्रकृति का कोई भी पार्ट नहीं है, और कोई भी पार्ट है नहीं। तो 24 एलिमेंट हमने देखा ना, हम 25वां एलिमेंट है जो आत्मा है, जो सचितानंद का पार्ट, जो चेत है, कॉन्शियसनेस है, वो सचितानंद का पार्ट है, नाम परमात्मा के अंश है, परमात्मा का जो विस्तार है एनर्जी, उसका हम अंश है ना। सुप्रीम कॉन्शियसनेस का हम पार्ट है, कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और सुप्रीम कॉन्शियस, उसके अंदर सब कॉन्शियसनेस आते हैं, यानी परमात्मा का हम आत्मा है, एक पार्ट है, वो परमात्मा है, सब आत्माओं का वास उसके अंदर ही है। तो ये हमको सब उनकी अंश है, तो इसको इस तरह समझना। तो ये क्या समझे, तो हमको कैसे दृष्टि मिलती है, ये दृष्टि से हम ये सब चीज क्लियरली देख पाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये था हमारा श्लोक 25 जो हमने कल किया था, इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा 1-2 दिन में। तो 26 कौन रिसाइट करने वाला है? समय करता हाँ कल्पना कर हाँ, तो कल्पना कर रही है? हाँ सर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्लोक 23। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मा च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते
सगुणानस्य मत्येता न ब्रह्म भूयाय कल्पते। बहुत अच्छे, धन्यवाद कल्पना इस श्लोक रिसाइटेशन के लिए। तो देखिए कितना अद्भुत ये श्लोक है। 26 जो श्लोक है, जो सेकंड लास्ट श्लोक है, इसके बाद एक ही श्लोक है बचा है चैप्टर में। तो ऐसा चैप्टर वाइज नहीं था, ये फ्लो में है, पर इसको सेग्रीगेट किया चैप्टर वाइज कि हम समझ सके ना। यहाँ आपको देखिएगा एक ट्रांसलेशन होता है, ये 27 श्लोक क्या ट्रांसलेशन होगा, एक अलग लेवल पे जाता है दूसरा चैप्टर, इसलिए उसको चैप्टर वाइज दिया गया है। तो हमको एक स्टेज मिलता है, स्टेज पे डिस्कशन का एक अलग पेज था, एक अलग फोकस था, तो उसके हिसाब से चैप्टर बनाया गया। पर ये सब एक फ्लो में हो रहा है। कृष्णा ने तो चाहे ये चैप्टर खत्म, अभी ये चैप्टर चालू, ऐसा नहीं गया, ये एक फ्लो में गया है। अर्जुन के बॉडी लैंग्वेज से, अर्जुन से स्पीच से जो क्वेश्चन संवाद होते हैं क्या, संवाद में फ्लो में हुआ है सब। कितना अद्भुत है देखिए, तो संवाद का महत्व है गीता से मालूम पड़ता। हमारा जितना वेद पुराण सब संवाद से ही आया है। तो संवाद के लिए, संवाद एक साधक बोल के, इसलिए संवाद का बहुत महत्व है। संवाद से अमृत निकलता है, संवाद से ज्ञान की समझ होती है, रियल अंडरस्टैंडिंग होता है। तो संवाद के बगैर कुछ है ही नहीं, संवाद में तो जाना होगा, विवाद में नहीं जाना हमको। मैं विवाद और संवाद का अंतर देखो, इधर विवाद का बात ही नहीं, इधर संवाद का बात हो रहा है। राइट क्वेश्चन एंड राइट आंसर, राइट क्वेश्चन से ही राइट आंसर मिलता है। तो ये चीज को समझना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको हमें याद रखना है। ठीक है, तो 26 में देखिए, इसमें शुरुआत ही करते हैं कि मम यानी मेरे, यानी वो क्लियर कर रहे हैं मेरे चैन मेरे से ही और कोई नहीं, यानी इसमें क्लियर कर रहा है परमात्मा के सिवा बाकी कोई चीज का मतलब ही नहीं है। परमात्मा ही सब कुछ है, सब उनके अंदर है, सब उनसे ही निकले हुए, बाकी कोई किसी का, कोई किसी के पीछे पड़ कोई मतलब नहीं है। परमात्मा ही एकमात्र है ना। पर वो किसके स्वरूप में आ सकते हैं, वो हमने देखा, माता पिता गुरु देवम, और फिर परमात्मा। डायरेक्ट परमात्मा को समझना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतने उनका विस्तार इतना है कि उसके अनगिनत विस्तार, उसका अनगिनत स्वरूप है, अनगिनत रूप है। तो हमको कैसे पता चलेगा, सब योग माया से अदृश्य है, हम उनको डायरेक्ट नहीं देख सकते, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, योग माया को भेदने वाली। तो योग माया से सब अदृश्य है, हमको समझना है। और उनका ऐश्वर्य इतना है कि सोचो, जो भी रूप स्वरूप है सब उनका ही, उनके अंदर ही, और उनका ही स्वरूप है। तो इतने ऐश्वर्य है परमात्मा के, वो कुछ हमको समझ पाते हैं, बाकी सब तो अद्भुत है, हम नहीं समझ पाए। तो इसलिए वो बोल रहे कि सिर्फ मेरे से ओनली, जो बंदा, जो भी व्यक्ति सिर्फ मेरे से होएगा क्या, अभी व्यक्ति चरण यानी विदाउट फेल, पूर्ण विचलित हुए बिना, जो मेरे से, अभी मेरे से क्या, वही आगे बता रहे, बिना विचलित हुए क्या करेगा, भक्ति योग है, यानी भक्ति योग है, भक्ति में पूर्ण लीन होगा। भक्ति योग, भक्ति योग यानी पूर्ण समर्पण, 1% भी किधर अटका नहीं होना चाहिए। तो पूर्ण तरह जो मेरे पे पूर्ण तरह से समर्पित होगा, भक्ति योग से होगा, वही बंदा, वही क्या करेगा, और सेवा करेगा। और सेवा कैसे, या हम आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप, यानी मेरे से, यानी हमें पता चल गया तो सब कुछ, सब जाके किधर खत्म होता है, परमात्मा पे। हर कोई जो भी आपको इधर दिखता है, लिविंग नॉन लिविंग, गुड बैड, सब कुछ उनमें ही लीन हो जाता है, उनसे ही निकला हुआ है, सब उनके ही अधीन है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जितने बैक्टीरिया वायरस सब हमारे बॉडी की पार्ट है ना, हमारा विस्तार हमारा बॉडी तक है, ब्रह्मांड का, परमात्मा का विस्तार पूरे अखंड ब्रह्मांड तक है। तो इसके अंदर जो भी है वो सब परमात्मा में लीन होता है, इसलिए परमात्मा से डायरेक्ट करो ना कनेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक में परमात्मा को देखने की जो विजय दृष्टि है, वही उसकी बात हो रही है। हमने आगे के सब श्लोक में देखा ना, दृष्टि है सत को देखे, सत कौन है, वही परम तत्व, परम तत्व है ना परमात्मा, है ना। तो वो सत को देखना है, सत को, हर बार हम बॉडी में फंस गए, सामने वाले की बॉडी देखे, उसके पीछे की वो शक्ति को नहीं देख पाया, कॉन्शियसनेस को, क्या मतलब है फिर, है ना। हमको उसके पीछे कॉन्शियसनेस को देखना है, और कॉन्शियसनेस की जब फंसा हुआ बॉडी में, तो हमको करुणा आएगा, फिर ऑटोमेटिक करुणा आएगा। और करुणा आ गया तो हम क्या, ज्ञान स्वरूप बन के उसको गाइड करेंगे। अगर समझ गया तो ठीक है, नहीं समझा तो भाई जय श्री राम, आगे बढ़ने का ना, अपना समय वेस्ट करना है ना, पर ज्ञान स्वरूप न मददगार, अधर्मी लोग के भी मददगार नहीं बन सकते आप, ये आपको ध्यान देना।
आपको फुल फोकस क्या करना है, उनको ज्ञान स्वरूप बन के बताना और अपने स्व पे ध्यान, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं। ये हमको समझना है, ठीक है। तो ये इसमें परमात्मा भी बताया, सिर्फ मेरे तू ओनली, ये श्लोक में क्लियर वर्णन है, सब में परमात्मा को देखने की शक्ति होनी चाहिए, ये सब परमात्मा का ही अंश है, तो झगड़ा होगा ही नहीं, सब खत्म हो जाएगा झगड़ा। ये दुनिया में झगड़ा इसका है, सब परमात्मा के बिगर कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो हम लड़ किसके लिए रहे, मेरे को समझ में नहीं आता। तो हमको लड़ना ही नहीं, हमको सिर्फ ज्ञान हासिल करके परमात्मा से एक होना है, बस यही काम है हमारा, है ना। तो 27 श्लोक कितना वंडरफुल होने वाला है, देखिए उसमें परमात्मा बता रहे कि वो कौन है और उसको कैसे, बहुत अद्भुत श्लोक है, उसको हम जब करेंगे तब करेंगे। तो अभी फिलहाल हम देखेंगे कितना अद्भुत है, 26 श्लोक में बता रहे, क्लियर कर रहे, यानी ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि हमारी बुद्धि यहाँ नहीं भटके, है ना। माता पिता गुरु देवम और फिर परमात्मा, ये है, ये परफेक्ट है कि स्टेप बाय स्टेप हमको पहुंचना है परमात्मा, ठीक है। तो भक्ति योग है ना, और भक्ति योग में ओके होता क्या है, जब डिवोशनल सर्विस में जाते हैं, पूर्ण भक्ति में लीन होते हैं और भक्ति में सिर्फ परमात्मा से कनेक्टेड रहते हैं, तो कनेक्ट करके करना क्या, हमको सेवा करना, और सेवा क्या, सेवा ही परमो धर्म है। तो हमारा स्वधर्म क्या है, हमारा सेवा, परमात्मा के याद में सेवा, सेवा में क्या करना है, धर्म की स्थापना, हमारा रोल हमको परमात्मा बता देगा एक बार, आप जैसे इसमें आप साधक बन के साधोगे, आपका रोल क्लियर, आपको क्या करना है परमात्मा बताइए। और सब भले रोल सबका अलग अलग दिखे, पर सबकी पहुंचना तो उधर परमात्मा के पास ही, और वो इतना प्रॉपरली इसको सिंक्रोनाइज करेंगे, जो ऑर्केस्ट्रा को सिंक्रोनाइज करता है ना कोरियोग्राफर, ये म्यूजिक चले, ये प्रॉपर सब एक साथ होता है, सब अलग अलग कार्य कर रहे हैं, कोई तबला बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई मृदंगम बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई गिटार, सब अलग अलग, कोई इधर टिंग बेल को सिर्फ ये कर रहा है, अलग अलग, कोई सिंगर है, कोई डांसर है, सब अलग अलग है, कोई ऑडियंस है, सब अलग है, पर सब वो ऑर्केस्ट्रा में वो कोरियोग्राफर से सब कनेक्टेड है, उनके कोरियोग्राफी, उनका जो पूरा परफॉर्मेंस से कनेक्टेड, वो हमको अलग नहीं दिखता है, सब एक ही दिखते हैं, सब प्रॉपरली सब है। वो कैसे पॉसिबल है, तुम्हें वही तो सब अलग अलग रोल है, तो वैसे हमारा भी अलग अलग रोल दिखेगा, पर सब प्रॉपरली परमात्मा उसको कोरियोग्राफ करता है, उसको इतना प्रॉपरली एसिमुलेट करता है कि वो फिर पूर्ण में एक प्रकृति, एक पूर्ण स्वर्ग का निर्माण दिखता है। हमें कभी कभी लगता है ना, जब मैं बोलता हूँ कि कृष्ण आएंगे, हम उनके लिए स्वर्ग जैसा निर्माण, तो हमको लगता है भाई हम किधर बना पाएंगे, तो हम नहीं बना रहे, परमात्मा बनाएगा, तो परमात्मा, हम अपने अपने धर्म पे लगेंगे, हमारा अपना, हमको जो भेजा हमारा कार्य में हम लग जाएंगे, बाकी जब हमको दिखेगा आउटपुट, हम खुद हिल जाएगा, इसमें मैं ये किया तो ये सब बाकी तब कहाँ से हो गया, वही तो अद्भुत है, उसमें हर चीज, हम जो लोगों को जानते वही नहीं, प्रकृति की जो सोलर एनर्जी, जो सूर्य देवता का प्रकाश, वायु, सब सब जल तत्व, सब सब उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, और जब परमात्मा के गाइडेंस होता है, सब ऑटोमेटिकली उस चीज को अस्तित्व में ला लेते हैं, हो जाता है, वही तो है ना, संकल्प सिद्धि ज्यादा समय नहीं लगता, पर उसको उसी तरह करना है, उसका वो दूसरा ओपिनियन तरीका नहीं, और उसमें भी जो करना है वो धार्मिक है ना, वही शाश्वत है, वो जो कर रहे हैं वो सही है, वो ज्ञान स्वरूप चीज है, हम उसको ज्ञान को छोड़ के कुछ अधर्म चीज नहीं कर रहे, ये क्लियर होना चाहिए ना। तो वो इसमें देखिए कितना सेव है, अब इसमें क्या होता है, सब यानी सेवा करना है, और ऐसे जो सेवा करते हैं भक्ति योग में लीन हो गया, और भक्ति योग क्या है ना, भक्ति योग का भी बहुत बड़ा, इसमें देखिए भक्ति योग है ना, भक्ति योगी ना ही लिखा, बाकी कुछ नहीं लिखा, तो हमने योग का देखा ना, कर्म योग देखा हमने, ज्ञान योग देखा, कितने सारे योग हमने देखे ना, तो उनमें से सिर्फ भक्ति योग की दर्शन क्यों, कर्म योग है कितना, से भक्ति योग की बात क्यों हुई, तो भक्ति में ही पूर्ण समर्पण है, और सब योग जो भी है वो अल्टीमेटली एंड भक्ति पे होगा, पूर्ण समर्पण तो करना ही पड़ेगा, सब आपको मदद करेगा समर्पण के लिए, पर वो इतना आसान है क्या, इतना आसान नहीं, तो ये हमको वो ट्रांजिशन में जाना पड़ेगा, किस तरह भक्ति योग से किस तरह परमात्मा को जोड़ सकते हैं, और किस तरह हमको प्रकृति और हमारे आसपास के लोग किस तरह मदद करें,
हाँ बोलेगे मुझे मत को पॉसिबल नहीं, बोले हम सब मिलके परमार्थी हो गए तो पॉसिबल, यानी हर कोई एक दूसरे की मदद कर, और यही एक तरीका पॉसिबल है, और कोई दूसरा तरीका है नहीं, है ना। कोई मनी का कंट्रीब्यूशन, कोई कुछ कार्य कर रहा है, कोई क्षेत्र कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई फंड का इंतजाम कर रहा है, कोई खाने का इंतजाम कर रहा है, कोई ठहरने का इंतजाम कर रहा है। तो ये सब सब आपको प्रॉपरली सिंक्रोनाइज होते हुए दिखेगा, और जब एक साथ हो जाएगा तो मूवी देखो कितना वंडरफुल लगता है, कंप्लीट सिंक्रोनाइज ऑर्केस्ट्रा के साथ गाना सुनो कितना अद्भुत लगता है। तो जो वही स्टेट ऑफ वाव है कि कोरियोग्राफर कितना पावरफुल है हमारा। तो वही हमको ऐसे महान क्रिएटर जो हमारे परमात्मा है, जो ऐसे मास्टर क्रिएटर है, उनसे कनेक्ट रह के हमको आगे बढ़ना है, और वो जीवन एकदम सुखी बहुत वंडरफुल होगा। ठीक है, तो वो इसमें बता रहे हो ऐसे जो करते हैं, ऐसे जो है ना परमात्मा से एक होके योग भक्ति योग से कनेक्ट होके जो सेवा करते, तो ऐसे लोग, ये त्रिगुण त्रिमोड मटेरियल मोड है जो, है ना, सतो रजो तमो, जो भी ये तीन मोड को है, तीन मोड है, उसे समय यानी क्या होता है, उसके ऊपर उठते, उससे परे होते, यानी भक्ति योग से पूर्ण समर्पण से इससे बाहर निकला जा सकता है, तो पॉसिबल नहीं। ये हमको बहुत जरूरी है साधना। तो इसको किस तरह, जब तक आप लोग साधोगे नहीं, तब तक आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, तब तक वो डिफिकल्ट है समझ में। तो ठीक है, तो इसमें समझती है यानी उतना उसकी अराइज, उसकी अबव राइज होना है, यानी उसको उससे परे जाना है, इसको लाग देना है, प्रॉब्लम को लागते हुए चलेगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, इधर दिस यानी ऐसी वस्तु, ऐसे ये लिखा ना, ऐसे लोग, है ना, दिस ये जो भी ये जो है ना समझती है ना, इसके राइज से ये गुणों से, और गुणों में जो भी तमों में रतों में जो भी लोग इसमें ऑपरेट होते हैं, जो भी हम मनुष्य को ही देख रहे हैं, तो मनुष्य जो ये गुणों में ऑपरेट होते हैं, उनको सब लागते हुए परम धाम को प्राप्त हो सकते, है ना। यानी परम धाम को प्राप्त होने के लिए देखो कितना अद्भुत, हमको लीला यहाँ देखनी, तो हमको क्या पड़ेगा, यहाँ टिका रहना पड़ेगा। परम धाम से भी आप देख सकते हो, पर आप मददगार कैसे बन सकते हो कृष्ण, कृष्ण तो कम उसको मददगार बने, हमको कर्म भूमि में आना पड़ेगा। तो क्यों ना अभी अपना पूरा कोटा कंप्लीट करके हम जाए। तो ये बहुत अद्भुत होने वाला है, हम वो चीज को भी साधे किस तरह हम इसको डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कभी समय मिलता है, वो सब नोट डाउन करना टाइम टेबल, उसमें जो एम्प्टी स्पेस है जिधर आप कुछ नहीं कर रहे हो उधर वो समय को हमको यूज करना है, या तो कोई व्यर्थ चीज हो रहा है तो उसको हटा के हमको यूज करना है, और कोई चीज ज्यादा काम तक ज्यादा खींच के काम हो रहा है तो उसको कम करना है, अनवांटेड चीज को कम, यानी हमारे हर बॉडी के हम हर चीज, हम जो कर्म करते हैं हर चीज को हमको टटोल के देखना है, साथ में हर चीज को कि हम क्या कर रहे हैं, कितना हमारा समय वेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरा साथ के फिर हम उसको कर, तो लाइफ में मैजिक होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो समझ इतने राइज अब इससे उससे परे होना, उसको लांग देना है ना, उसको छलांग मार के उस तरफ चले आना। इतम यानी दिस ऐसे लोग सभी, है ना, उनका ब्रह्म भूया है, यानी वो लेवल तक, पर ब्रह्मा के लेवल तक का पहुंच सकते हैं। ब्रह्म योग है जैसे, है ना, तो वो ब्रह्म योग में जो लेवल है वो लेवल तक आप पहुंच सकते हो, है ना। तो कितना अद्भुत दिया देखिए, और कल्पते यानी हो जाते, उस लेवल तक जाने के लिए वैसे बन जाते, वैसे हो जाते, कितना अद्भुत ये श्लोक है, देखिए कितना परफेक्टली हमको बताया गया है, जो जो भी उनके भक्ति में लीन होता है, भक्ति योग में, और सेवा करता है, डिवोशनल सेवा भी बहुत है ना, ज्ञान स्वरूप बन के जो नए आए उनको ज्ञान देना, है ना, एक एक चीज को जैसा वैसे समझाना, संगठन को आगे लेके बढ़ना है, तो आसान काम नहीं, बहुत डिफिकल्ट। आप सोचो कितने कितने ऐसे संगठन में जानते हो, कितने अद्भुत लोग हैं, कितने लोग हैं इसमें। तो किसी को क्वेश्चन है, ज्यादा लोग तो होगा ही ना भाई, इतने लोग को पगार देना, इतने लोग का खान पीन, कोई तो ये सब मैजिकली हो रहा है, तो परमात्मा की लीला ही है कि सब हो रहा है।
ठीक है, तो ये था हमारा श्लोक 26। अभी कौन कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते, पहले हम जो क्वेश्चन से ही राइट क्वेश्चन जरूरी है, तो कुछ क्वेश्चन है क्या प्लीज पूछिए। तो हम आज 31 भी है, सबको जाना रहेगा तो हम जल्दी वाइंड अप करेंगे, तो क्वेश्चन पूछ के वाइंड अप कर, ठीक है। तो मैं ज्यादा समय आप लोग का 31 का नहीं लेना चाहता हूँ, है ना। ये भी एक साल तो कैलेंडर या तो एंडिंग है ही तो वेस्टर्न का, तो ठीक है। तो हमको इस चीज को भी महत्वपूर्ण करना है, तो हमको तो हर दिन महत्वपूर्ण है, तो ये दिन स्पेशल ऐसा कुछ नहीं, हर दिन महत्व, हर दिन हमको खुद पे मेहनत करना है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कुछ क्वेश्चन है क्या प्लीज बताइए। मतलब भक्ति योग में यही है ना कि हर एक कार्य करते वक्त परमात्मा का ध्यान लेके करना है, उनकी सेवा में करना है। हाँ, यानी वही परमार्थी और उद्देश्य धार्मिक भाव क्या होगा। क्योंकि देखो हम तो कुछ कर्म करते ही नहीं है, तो कर्म कौन करता है? परमात्मा। परमात्मा नहीं, कौन करता है? अभी इधर हमने क्या सीखा चैप्टर 14? शरीर ये करते हैं, गुण करते हैं। ये तो क्या हम कर तो हम रहे ना, हम परमार्थी हो गए तो परमात्मा करेंगे ना। अभी फिलहाल तो कैसे हो रहा है, हमने जो प्रोग्राम किया वो हिसाब से मोड चल रहा है, तमो में चल रहा है, रजो में चल रहा है, सतो में, किस में चल रहा है, वो हमने उसको ऐसा बना दिया ना। तो क्या हम सतो में आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं, हमको रास्ता पता है कैसे आना है। तो वो चीज पढ़ के हम उसको फॉलो करोगे, वैसे दिनचर्या रखेंगे, वैसे हम दिनचर्या जो बनाए उस पर आप चलोगे, तो धीरे धीरे आप ऐसे बन जाओगे परमात्मा। ये बहुत आसान है एक्चुअली। वो हम क्या फंसे हैं ना दुनिया भर के इसमें, तो हम किसी आसक्ति, बहुत है आसक्ति, छुट्टी नहीं है ना, तो हमको बहुत डिफिकल्ट लगता है। मैंने आसक्ति का निर्माण के छोटे बच्चे जो पैदा होते उनको क्या कुछ भी किससे भी अटैच नहीं रहते हो, सिर्फ माता पिता उनका तो जेन्यून रहता है, तुम्हें माता से उनको, पर आप जिससे छोटे थे कि उनको शिफ्ट कर दो किधर और रख दो तो उधर के बन के रह जाएगी। सर आसक्ति मीन्स बताइए ना थोड़ा। आसक्ति मीन्स अटैचमेंट, कोई भी चीजों से, कोई भी इंसान से, कोई भी वस्तु से, इंसानों से, फिर बाद में बोलते ना ऐसे इवेंट से, जगह से, कपड़ों से, आवाज से, बाल से, हर चीज से आसक्ति हो सकती है। आसक्ति तो किधर मन है ना, वो आपको किसी भी आ सकती। कितने लोग तो कितना क्या आसक्ति कितनी गहरी रहती है, हमने देखा है ना। किसी को कुत्ते, अपने पेट्स पे भी आसक्ति होती है, पेट डॉग बिल्ली जो पालते हैं उससे भी आसक्ति होती है। तो आसक्ति किस पे भी हो सकती है, आसक्ति है ना उसमें फंसे रहना। ज्यादातर लोगों की आसक्ति अपने परिवार में, स्व पे, और अपने जो हॉबीज में, अपने जो आदत है, अपने जो बिलीफ सिस्टम है उसमें आसक्ति है। अपने बच्चों में, अपने रिश्तेदार में, अपने दोस्तों में, उधर किधर किधर आसक्ति होती है। तो आसक्ति क्या करता है, उनको उनका पूरा, और वो आसक्ति की वजह से क्या, इतनी जितनी आसक्ति उतनी आप पदों में भटके। अगर आपका पुत्र आपका आसक्ति है तो आप पुत्र मोह में आप लीन रहोगे। आपको पता है इस समय निकल सकता हूँ, ये अच्छा नहीं आ सकती, पर नहीं हो पाएगा। तो मन आपको फंसा के रखता है ना, मन को, तो मन को भेदना कितना इम्पोर्टेंट डिफिकल्ट हमने देखा, पर अभी कितनों को आसान भी हो गया। तो उस पे उसको भेद के फिर अपने काम कार्य ऐसे आइडियल रखेगा तो फिर वो आपको कंट्रोल कर लेगा। तो मन बहुत पावरफुल है, मन, ये बोलते हैं ना, मन से ही मन जीत होना ही योग का प्रथम रिक्वायरमेंट। तो ठीक है, तो ये समझ में आया ध्रुवेश? हाँ सर। तो और कोई क्वेश्चन है क्या प्लीज? तो जैसे और एक चीज पूछा था कि मतलब हर एक जो थॉट आता है तो हमें वो सोचते हैं कौन से गुणों से आ रहा है, वो भी एक साधक जैसे दिखना चाहिए। बस थॉट हमारे नहीं है ना, वो थॉट इस शरीर में से आ रहा है, तो कौन से गुणों से? शरीर यानी का सृष्टि का पार्ट है ना, तो इसमें जो प्रोग्राम चल रहा है वो तो प्रकृति और नेचर के हिसाब से चल रहा है। हमने जो प्रोग्राम डाला वही चलेगा ना। तो तो इसलिए जो हमको जो थॉट आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, क्यों में पड़ेगा तो खत्म होगा, आ रहे हो उसको दिशा दे। जो भी थॉट आ रहा है उसको धर्म पे लगा, धार्मिक कार्य में लगाओ, है ना। वो हमको करना पड़ेगा। जो हमको लगता है पहले हमको इंटरेस्ट ही नहीं है,
कुछ करने में, या तो कुछ समझो मंदिर में जाने में कुछ लोगों को इंटरेस्ट नहीं है तो उनको कन्वर्ट हो गए रहते, सिर्फ नाम नहीं चेंज किया, तो उनको जाना है मंदिर में। अब क्या करे, जाने का तो रेस्ट्रिक्शन है, तो अपना नाम नहीं चेंज किया तो नाम बोल के चले जाएंगे अंदर। अभी क्वेश्चन उठता है तुम्हें बुराई क्या है भाई, हमारा तो मंदिर ओपन है, कोई भी आ जा सकता है, तो तुम्हें क्या बुरा है, तो करने दो ना, क्या मानता है, हम तो सेक्युलर है ना, सेक्युलर तो इस सब चीज को नहीं मानते हैं, हम सिर्फ रेस्पेक्ट देते हैं, हम हमारा कर्म के लिए respect, बाकी तो हम नहीं मानते। तो उसमें क्या हाल होता है हमने देखा, जो भी लोग ऐसे करके जो मानते नहीं थे अपने मस्ती में, तो वो अभी अभी आगे एक एक करके आ रहे, एक एक का न्यूज मिल रहा है कि वो गुजर गए। तो लाइफ में वही बोलते ना कि हमको जब हम फोकस रहते हैं तो लाइफ भी एक्सपांड होता है, उम्र भी एक्सपांड होता है, जब हम संकुचित रहते हैं तो वो भी संकुचित हो जाता है। तो ये हमको समझना है, ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ क्लियर हुआ। और भक्ति योग में हमारे यही होता है ना, भक्ति योग में जब हम सब एक एक पूर्ण समर्पण परमात्मा से हो जाता है तो बोल, तो परमात्मा को ही कर्ता बना देते हैं हम करता नहीं है, परमात्मा ही करता, तो भोक्ता भी वही है। ये क्लियर होना चाहिए, क्लियर हो गया, यानी भक्ति योग क्या है, हर योग का जो एंड में जो जिधर पूर्ण समर्पण जो करने का विधि अलग अलग दिखा है, वो सब भक्ति योग में आता है। भक्ति योग में यानी परमात्मा आपके बीच में कोई फर्क नहीं, आप एक हो गए उनके साथ, तो कितना अद्भुत एक्सपीरियंस रहेगा सोचो, है ना। तो ऐसे हमको साधे के तो सब क्लियर होगा, नहीं साध के बाद भी क्वेश्चन तो आपको फिर भी हेल्प करेगा, समझो आप इस साधने के बाद में नहीं याद आ रहा है किसी को, तो भी ठीक है, क्योंकि क्या वो आपको हेल्प तो करेगा, क्योंकि आपने नाम लिख के उधर रखा है या तो आप अलग तरीका यूज किया बुलाने का, तो उसका रीजन आपको मालूम ना। तो ये ऐसे ये अद्भुत श्लोक है, इसको जरूर रिसाइट करें और पढ़े, तो आपको कुछ भी क्लियर करना हो तो मुझे कॉल कर सकते हो एनी टाइम, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है क्या प्लीज? ध्रुवेश कुछ क्लियर हुआ? हाँ सर, मैं वो सोच रहा था, मैं ऐसे ट्राई कर रहा था कि थॉट कौन से गुण से आया होगा, तो वो ऐसे सही गलत है कि ऐसे मतलब ढूंढना कि कौन से गुणों से थॉट आया होगा। नहीं, क्या होता है ना, थॉट तुम जब दृष्टा बन के देखते हो ना, वो थॉट भी वो गुण सब एक ही है ना। क्योंकि अभी क्या होता है, आप बैठे हो, आप साक्षी बोल के बैठे हो, पर आप तो साक्षी बोल, पर आपका कंट्रोल, आपका विस्तार तो फुल बॉडी में है ना, तो आपका विस्तार तो आप वो गुण को जो आपको पता आप में से ही निकल रहा है ना सब। तो ये क्लियर हम में से ही निकला तो हमारे जैसे ही रहेगा, तो वो हमको वो याद रखना है, वो चीज को साथ। कुछ क्लियर हुआ कि कुछ कंफ्यूजन है? नहीं, एकदम 100% क्लियर नहीं हुआ। तो क्या पूछो ना, क्या फिर से क्वेश्चन को ये करो। मेरा क्वेश्चन क्या था, अभी मैं सोचा एक थॉट आया, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन से गुण से आएगा, सत्वगुण से, रजोगुण से या तमोगुण से। अभी एक चीज बोलो, अभी थॉट आया, हाँ, अभी तुम किधर हो गए, तुम क्या हो रहे हो, तुम साक्षी हो रहे हो, हाँ, पर साक्षी और आपका पूरा विस्तार तो आपकी पूरे बॉडी में है ना। ओके। हाँ, तो आपको पूरा मोड भी मालूम पड़ेगा ना, अगर आप ड्राइव कर रहे हो, समझो आप मर्सिडीज गाड़ी चला रहे हो, जो गाड़ी चला रहे हो, कौन से गियर में क्या, आपको सब पता है ना। तो आपको पता है कौन से मोड में हो, कौन से मोड से आ रहा है वो थॉट। एक बार साक्षी बन गए ना, सब दिखेगा, हम साक्षी नहीं है बोल के कंफ्यूजन हो रहा है। हम बॉडी कॉन्शियस में रहेंगे तो नहीं मालूम पड़ने वाला है चीज, फिर हमको मेहनत करना पड़ेगा कौन सा मोड में हम क्या है क्या नहीं। तो एक बार साक्षी हो गए तो हमको मोड दिख जाएगा कि तमो है, तू पर तमो रजो सतो तो पता है क्या है क्लियर, कि उसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं, कंफ्यूजन नहीं। 3 मोड तो पता है ना। हाँ, सतो यानी जब प्रकाश है ना, हमने किया था ना, एक बार रिकॉर्डिंग फिर से सुनो तो आपको मालूम पड़ेगा कि सतो मोड में क्या क्या होता है, रजो में क्या क्या होता है। रजो इज पैशन, है ना, ज्यादा से ज्यादा कर्म, ज्यादा
अलग अलग एडवेंचर करने का, अलग अलग प्रयोग करने का, अलग अलग प्रोजेक्ट में पार्ट लेने का, बहुत सारा पैसा कमाना, बहुत सारे एम्बिशियस, ये सब रजोगुण का है। और तमो इज प्योर इग्नोरेंस, प्योर, कुछ पता ही नहीं, वो तो ऐसे किसी ने बोल दिया बोल के जी रहे हो। कोई उसको और हाँक रहा है, जैसे हर्ड रहते हैं ना शिप में, वो आगे को चला दो तो उसके पीछे चलते रहेंगे सर जो, जो किधर जा रहे हैं उनको भी नहीं पता। तो ये हमको याद रखना। तो हमको पूरा, जब हम इसमें साक्षी में, तो हमको पूरा पता है था हम क्या कर रहे हैं, कौन से मोड में ऑपरेट हो रहे हैं। पर मोड फिर इसलिए तो चेंज कर सकते हैं, तो चेंज कैसे कर सकते हैं, और हर मोड रहेगा ही। और फिर वहां से आप परमार्थ हो जाओगे तो वो तो अलग ही है, फिर परमात्मा आपके दूर करेगा तो वो तो अद्भुत है। पर पहले हमको आत्मिक स्थिति तक तो पहुंचनी होगी ना, तो कॉन्शियसनेस तो पहुंचना पड़ेगा। वो कॉन्शियसनेस में पहुंच गए जहां आप साक्षी बन गए शरीर के, तो सब क्लियर दिखेगा आपको, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है दुरेश? हाँ सर। अभी क्लियर हुआ कुछ? हाँ सर, हो गया। पर फिलहाल अगर तुमको थॉट ऐसा दिखता है ना, तो ये तो इतना तो सोचना, थॉट मैं नहीं हूँ, वो जो थॉट आया वो मैं थॉट नहीं हूँ। तो ये किधर से निकल रहा है, यही मोड से निकल रहा है कोई। तो थॉट कैसे, उसका क्वालिटी, हाँ वो समझ रहा है। मैं सिर्फ साधक जैसे सोच रहा था, ये अचानक थॉट आई। नहीं, बहुत अच्छा है। थॉट कैसा है? तो यही बात है ना, यही तो साधना है। क्योंकि शायद आपके कर्म का इनको पूछना है, कर्म क्षेत्र को पूछना है, तो आपने पूछ लिया तो उसको आंसर मिल गया रहेगा। ठीक है? हाँ सर। और अभी भी नहीं मिलता तो नोट डाउन करो उसको, क्वेश्चन ड्राफ्ट करो प्रॉपर्ली, है ना। कोई स्पेसिफिक एग्जांपल है तो वो भी बता सकते हैं, तो और क्लियर होगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है क्या? फाइनल कॉल फॉर क्वेश्चन नहीं है तो कौन कीर्तन करेगा आज? मैं। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोमल से कि आज का कीर्तन करें। हरे कृष्णा। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी से बाहर आज दूर जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी से बाहर आज दूर जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जलाते दीवारी में बनाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जलाते दीवारी में बनाऊंगी, मेरी झोपड़ी से भाग आज छूट जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी से भाग आज छूट जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जलाते दीवारी में बनाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जलाते दीवारी में बनाऊंगी, मेरी जन्मों से सारे दूत मिट जाएंगे राम आएंगे, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मैं मीठे मीठे भजन नाम तो सुनाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मैं मीठे मीठे भजन नाम तो सुनाऊंगी, मेरी जन्मों से सारे दूत मिट जाएंगे राम आएंगे,
मेरी जन्मों ते सारे दूध मीठ जाएंगे राम आएंगे राम भोज खाएंगे मानवी तेरी नाम तो थी लाऊंगी राम भोज खाएंगे मानवी तेरी नाम तो थी लाऊंगी मेरी सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे मेरे सारे दुख मिट जाए राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छे कोमल। पर राम आ चुके हैं, राम की स्थापना हो चुकी है अयोध्या में, तो हमारे सब पाप धुल जाएंगे, आप टेंशन मत लो, है ना। सी हमको समर्पित होना है ना। राम अभी हमारे राजा राम ही तो है, और कौन राजा है ना। प्रधानमंत्री भी उनके आशीर्वाद से कार्य कर रहे हैं, सब मंत्रीगण सब उनके ही आशीर्वाद से हो रहा है। अयोध्या में विराजित हो चुके हैं, अभी सब पाप धुल जाएगा, आप बेफिक्र रहो, है ना। अभी दिवाली मनाना है, हर दिन दिवाली होनी चाहिए, ठीक है। अभी उनको सिर्फ राज्य देना बाकी है, बाकी राजा तो बैठ चुके हैं अयोध्या में, विराजमान हो चुके हैं, है ना। अद्भुत गाना गाया आपने, वो भी आज 31 के लिए बहुत अच्छा आपने किया। माँ ये भी आप महामंत्र भी करोगे कोमल? हाँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कोमल को महामंत्र भी करे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। बहुत अच्छे कोमल। आज इस महामंत्र के आज का सेशन यही समाप्त करेंगे। सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नए साल का सबका आपका एक रेजोल्यूशन बनाए, होमवर्क करें, है ना, संवाद में आए, साधक बने। बस सबको यही शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। धन्यवाद। आपको भी सर, शुभ रात्रि सभी को। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि।